Hello friends, welcome to Gyan Setu. Today our topic is Charter Act 1813. आगे हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखा, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 के बारे में देखा और ये सारे वीडियोस आप आगे देख सकते हो। आज जो हम अभी देखेंगे वह है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है? तो 1806 में बर्लिन डिक्री के तहत यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इस सिस्टम की वजह से यूरोप में जो फ्रेंच अलाइज कंट्री थी उन्होंने ब्रिटिश गुड्स के इंपोर्ट्स को प्रोहिबिट कर दिया और जिसकी वजह से ब्रिटिश ट्रेडर और मर्चेंट को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। इसीलिए ब्रिटिश ट्रेडर और मर्चेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि हमें भी ब्रिटिश जो एशिया में ट्रेड कर रहे हैं यानी कि एशियन ट्रेड में हमें भी कुछ शेयर दिया जाए, यानी कि हमें एशियन कंट्रीज़ में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है व्यापार करने में एशिया में, तो उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। इसी के तहत इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1813 को पारित किया और एक स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत ब्रिटिश मर्चेंट को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अब इस एक्ट के प्रोविजंस क्या है? तो इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडियन कंपनी का जो इंडियन टेरिटरी है वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को संप्रभुता एजर्टेड किया गया, यानी कि सोवरेनिटी दे दी गई ब्रिटिश क्राउन को। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय क्षेत्रों में रूल कर रही थी उसको अगले और 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एंड यानी कि ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखें कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो चाइना के साथ व्यापार कर रही थी, चाइना के साथ व्यापार करने में मोनोपोली को बरकरार रखा गया था और भारत में टी के ट्रेड में जो उनके पास मोनोपोली थी उसको भी बरकरार रखा गया था। ठीक है, बाकी सब में जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी को उसको हटा दिया गया। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भारत आने के लिए अनुमति दे दी गई और उनको रिलीजियस प्रोसलिटाइजेशन का कार्य करने की भी अनुमति दे दी गई, यानी कि धार्मिक परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गई। इसकी वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज ने कलकत्ता में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया और ब्रिटिश इंडिया में एक बिशॉप को अपॉइंट किया। फिर इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को शिक्षण देने के लिए, एजुकेट करने के लिए इंडियंस को कंपनी हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगी। फिर इस एक्ट के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को भी टैक्स इम्पोज, पर्सन पे टैक्स इम्पोज करने का पावर दे दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट टू जुडिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद कंपनी के डेब्ट को घटा दिया गया और कंपनी जो शेयर होल्डरों को डिविडेंड दे रही थी उसको फिक्स कर दिया 10.5% पर एनम, यानी कि कंपनी अब अपने शेयर होल्डरों को 10.5% पर एनम से ही डिविडेंड पे करेगी। तो यह है चार्टर एक्ट 1813। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।